राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणामों में ग्लोबल एग्रीकल्चर एकेडमी ने लहराया अपना परचम। 12वीं कृषि विज्ञान वर्ग में ग्लोबल एकेडमी ने किया राजस्थान टॉप। 12वीं कृषि विज्ञान वर्ग में ग्लोबल एकेडमी के छात्र पंकज बेनीवाल और छात्रा राधिका मीना ने राजस्थान टॉप किया है। कृषि विज्ञान वर्ग में 10 विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर तथा 56 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त करके एक बार फिर शानदार परिणाम दिया है। इस मौके पर एकेडमी के निदेशक अक्षय जिंदल ने सभी को माला पहनाकर और साफा बांधकर उनका सम्मान किया। साथ ही उन अभिभावकों का भी सम्मान किया गया जिनके मार्गदर्शन में इन बच्चों ने इन बुलंदियों को छुआ है। निदेशक ने बताया कि एकेडमी में टारगेट बैच 8 जून से नियमित रूप से चलाए जाएंगे और टारगेट बैच के साथ ही कृषि पर्यवेक्षक जीईटी, साथ ही QC आदि के बैच भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वर्ष से विद्यालय में कला वर्ग यानी आर्ट्स के सभी विषयों की कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्लोबल एग्रीकल्चर एकेडमी में। दरअसल कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो अपना ज्यादा प्रोपेगेंडा खड़ा नहीं करते, वो ज्यादा अपना प्रचार प्रसार नहीं करते, ज्यादा हाईलाइट नहीं होते, लेकिन वो बड़े छुपे रुस्तम साबित होते हैं। उन विद्यालयों में पढ़ाने वाली फैकल्टी हो या उनकी फैसिलिटीज हो, वो बच्चों को इस तरह प्रोवाइड करवाई जाती है कि वहां के बच्चे जो हैं वो भी परिणामों के अंतर्गत अपना परचम लहराते हैं। ग्लोबल एकेडमी के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में सीनियर में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और एक अच्छी परसेंटेज हासिल की है। चाहे इनके पास में नाम बड़े ना हो, चाहे इनके पास में किरदार बड़े ना हो, लेकिन इनकी सफलता की जो कहानी है वो खुद इनके परिणाम के माध्यम से आप तक और हम तक पहुंचती है। आज ऐसे ही बच्चों से मैं जानकारी लूंगा किन परिस्थितियों में। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल SSC कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने SSC के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। SSC व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। SSC के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल SSC कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612। रह करके उन्होंने पढ़ाई की है, किस तरह का माहौल उनको मिला है और आखिर इस सफलता का श्रेय वो किसको देना चाहते हैं। तो अपना नाम बताएं। राधिका मीना। राधिका, कब से आप ग्लोबल में पढ़ रही हैं? 11th स्टैंडर्ड से। ओके, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। अच्छा, मुझे ये बताइए, एग्रीकल्चर एक तो अलग सब्जेक्ट है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अभी अपने यहाँ उतना प्रचार प्रसार भी एग्रीकल्चर का नहीं है और ग्लोबल ने वो शुरुआत कर दी ला करके। आपको कितनी देर पढ़ाई करनी पड़ती थी या कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि प्रेशर भी रहता था कि यार इस तरह की सब्जेक्ट है? पहली बात तो प्रेशर तो हमें कभी रहा ही नहीं, हमारे टीचरों ने इतने अच्छे से पढ़ाया है हमें। ठीक है। घर पे इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि स्कूल में अच्छा समझ में आ जाता था हमें। अच्छा, और एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगती थी? हाँ। अगर कोई डाउट है तो वो? हाँ, डाउट जब भी चाहो क्लियर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि डाउट क्लास ही लगाई जाए। आपका मन करे तो रात में क्लियर करो, दिन में क्लियर करो, कभी भी कर सकते हो। चलिए, अपना नाम बताएं। मैत्री जैन। आपकी कितनी बनी थी परसेंटेज? 91.60। ओके, आप मुझे ये बताइए कि कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा पढ़ाई के लिए या मेहनत के लिए, या पेरेंट्स का कोई ऐसा प्रेशर था? नहीं, यहाँ से जो सुविधाएं मिली हैं स्कूल से? टीचर्सों ने इतना किया है कि हम लोगों को ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। एक्स्ट्रा कोई करना नहीं पड़ा? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ा। कितनी देर पढ़ाई करते थे? स्कूल में जो करते थे बस वही करते थे। क्यों, घर पे जाके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना? स्कूल में हम रुक के इतना ही कर लेते थे। अच्छा, यहाँ एक्स्ट्रा रुकते थे? हाँ। क्लासें अलग से लगती थी? हाँ, हम रुका करते थे स्कूल में। चलिए, कुल मिलाकर के बच्चों के मन में जो डाउट होते थे ना, वो यही क्लियर हो जाया करते थे। घर ले जाने के लिए कुछ नहीं रहता था, सब कुछ विद्यालय में ही उनको प्रोवाइड करवा दिया जाता था। ऐसे ही कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। अपना नाम बताएं। पंकज कुमार बेनीवाल। पंकज, कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे ग्लोबल में? 11th क्लास से। 11th क्लास से। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एक अलग सब्जेक्ट था, उसका इतना सिनेरियो, उतना माहौल गंगापुर सिटी में आसपास नहीं है। क्या कुछ अलग से मेहनत करवाई थी टीचरों ने, और माँ बाप के मन में क्या सवाल रहते थे कि यार वो मेहनत हो पाएगी नहीं हो पाएगी? किस तरह पढ़ाई करते थे आप? जी सर, जो टीचर बताते थे वही पढ़ते थे ओनली, बस। इनसे बाहर हमने कुछ भी नहीं किया, पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं था। अच्छा, फैकल्टी पूरी हेल्प करती थी? जी सर। यहाँ के जो टीचर हैं? हाँ सर। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि यार किसी चीज में लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो फिर एक्स्ट्रा कोई ऐसी हेल्प करते थे? जी सर, करते थे बिल्कुल। अपना नाम बताएं। अंकित गोयल। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक,
शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। आपकी कितनी बनी है? 94.80। ओके, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल शर्मा। ओके, आप अपना नाम बताएं। अवतार सिंह गुर्जर। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, आप तीनों से एक सवाल मेरा है। घर पे जैसे अभी ये बता रही थी, मैत्री ने भी बताया और इन्होंने बताया कि सब एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता था और यहीं हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगती थी, तो वो रेगुलर चलती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल रेगुलर क्लास लेते थे आप लोग? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सी सब्जेक्ट में ज़्यादा आती थी, जो समझने में थोड़ी टफ भी लगती थी? सर प्रॉब्लम तो किसी सब्जेक्ट में नहीं आई, पर ऐसे थे हमारे सर जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमको सलाह दी। और अच्छा, एक चीज और है जो मायने रखती है, कई स्कूलों में हम देखते हैं कि साहब एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, एकेडमिक मटेरियल है, चाहे वो कोई नोट्स वगैरह तैयार करवाना हो या वो हो, तो ये चीजें प्रोवाइड होती थी जी सर बिल्कुल होती थी, सब्जेक्ट वाइज? बिल्कुल सर। ठीक है, और एक और बंदे से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगा और उनसे, आपकी परसेंटेज कितनी बनी? 92.80। ठीक है, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, अब इसको लेकर के आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, आगे क्या करना है, या टीचरों ने किस तरह गाइड किया है, या वो चीजें भी ये यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, बताया कुछ ऐसा? जी सर, ICR करनी है, CUT। अच्छा, तो वहाँ कहीं बाहर जा करके या फिर थोड़ा बहुत यहाँ से चल जाएगा काम, या बाहर जाना पड़ेगा? यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल। कर सकते हैं? जी सर। ठीक है, आप मुझे बताइए, आपको लग रहा है एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे मौके हैं? बिल्कुल है सर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। पर अब तैयारी करनी पड़ेगी पूरी जम के। बिल्कुल सर, करनी नई पड़ेगी। जिम्मेदारी आ गई। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। हाँ, और गर्ल्स के लिए मैं इसलिए ज्यादा ध्यान देता हूँ, दरअसल क्या हमारे पास में एक रटे रटाए से वो रहते हैं कि साहब BSTC करवा दो, टीचर बन जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन गर्ल्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और कम से कम एग्रीकल्चर ने तो वो दरवाजे इनके लिए खोल दिए हैं। अब एग्रीकल्चर में ही आगे क्या करने का विचार है? CET की प्रिपरेशन करने का विचार है, लॉन्ग ईयर। अच्छा, तो वो यहाँ पे हो सकती है, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा? यहाँ पे हो सकती है ना, जरूर यहीं करेंगे। अच्छा, आपने क्या सोचा है? CET की प्रिपरेशन। वो आराम से यहीं पे हो जाएगी। हाँ, सबसे अच्छी बात है, अगर स्कूल का माहौल अच्छा है ना, तो फिर बच्चे भी ये महसूस करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर वालों के साथ रह करके और घर के नज़दीक रह करके अगर आप तैयारी करते हैं तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी बच्चे के लिए नहीं हो सकती है। ग्लोबल एकेडमी में ये चीज़ अच्छी मिली है कि इनको एक्स्ट्रा कुछ अलग से घर जा करके नहीं करना, जो सुविधाएं हैं यहाँ उपलब्ध करवाई हैं, इनके डाउट यहाँ पर क्लियर हुए हैं और अब इनके जो भविष्य के सपने हैं उनको लेकर के भी ग्लोबल एकेडमी जो है वो इन बच्चों के साथ में खड़ा हुआ है, ताकि ये अपने कैरियर को आगे लेकर के बढ़ें और उसमें नई ऊंचाइयां ये छुएं। इसी तरह जो छुपे रिश्तों में ना, उनसे आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे। ये ग्लोबल एकेडमी के वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में अपनी अपॉर्चुनिटीज हासिल की है। राजस्थान टॉप किया है? हाँ, मुझे अभी जानकारी दी है कि राजस्थान टॉप किया है। और वैसे मैं आपको बता दूं, गंगापुर सिटी और हमारे क्षेत्र में एग्रीकल्चर में अगर कोई जन्मदाता है तो वो ग्लोबल है। उसके बाद तो फिर बहुत स्कूल है जो लेकर के आए हैं इस सब्जेक्ट को, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। उम्मीद करते हैं और बता रहे हैं कि जो दोनों बालक बालिकाएं हैं उन्होंने एग्रीकल्चर में राजस्थान टॉप किया है। तो शुरुआत हो चुकी है, अभी तो बहुत सारे टॉपर और आने वाले हैं गंगापुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। इसी तरह के जो व्यक्तित्व हैं इनसे आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे। देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा खबरों को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।